यहाँ राजनीति की बात नहीं है, न पार्टी की बात है। हमारा अर्थ ये है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन देश हित में काम करे तो व्यास गादी उसको धन्यवाद भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे लपा सपा गपा का हो, किसी का हो, कोई पार्टी हो, चाहे झाड़ू वाले हों, चाहे साइकिल वाले हों, चाहे हाथी वाले हों, चाहे पंजा हो, चाहे कमल का फूल हो, चाहे लोटा थाली हो, चाहे कुछ टैंकर वाला हो, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके लिए हमें शुभकामना करना चाहिए। जो घर के विकास के लिए कार्य करे उसको घर वालों को धन्यवाद देना चाहिए। जो घर के सम्मान को बढ़ाए, घर के गौरव को बढ़ाए, उस व्यक्ति को, संपूर्ण घर के सदस्यों को आदर भी देना चाहिए, मनोबल भी बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप धन्य हो, आपकी वजह से ये घर इतना आगे बढ़ा है। याद रखना, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन घर की उन्नति हो या आश्रम की उन्नति हो या कि समाज की उन्नति हो, देश में कोई डिसीजन हो, कुछ लोग उसमें मास्टर माइंड के होते हैं। 2-4% उनके कारण जो है घर डेवलपमेंट करता है, आश्रम डेवलपमेंट करता है। मेहनत करना तो एक बात है, लेकिन गलत दिशा में मेहनत करने से भी रिजल्ट कोई आने वाला नहीं है। सही डिसीजन लेकर के सही पॉइंट पर जब मेहनत की जाती है तभी सही रिजल्ट आता है। इसलिए मास्टर माइंड को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भले ही आपको नहीं मानता हूं, लेकिन आपके कार्य ऐसे हैं कि आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे देश में राम मंदिर जो बनने का निर्णय हुआ, मैं भी उसके लिए खुश हूं। तुम लोग खुश हो कि नहीं खुश हो? यह पार्टी लेवल की बात नहीं है, यहां सभी पार्टी के हमारे भक्त हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, न हम कमलनाथ के हैं, न हम शिवराज के हैं। हम तो राम राज के हैं। राम राज होना चाहिए। यहाँ तो बस राम भगवान का मंदिर बन गया। ये हिंदुओं का सम्मान है, हिंदुस्तान की शान है और संत महात्माओं की खुशी है। और हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की सुरक्षा का कवच कुंडल है जो कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया। अन्यथा राम मंदिर के नाम पर न जाने कितने हिंदू मारे गए, न जाने कितने मुस्लिम मारे गए, न जाने कितना खून खराबा हुआ। अब भविष्य में वो झगड़ा सब खत्म हो गया। मोदी जी को धन्यवाद, अमित शाह को धन्यवाद। और एक और था, कौन, रंजन गोगोई, उसको भी धन्यवाद है। गोगोई साहब, उसका नाम भी बड़ा अजीब है, गोगोई लेकिन हिम्मत करके उसने फैसला कर दिया। और मैं हिंदुओं को भी धन्यवाद देता हूँ, मुसलमानों को भी धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लपा और कौन, लोसपा और जपा, तपा, खफा, सबको धन्यवाद है, क्योंकि किसी ने राम मंदिर के फैसले का विरोध नहीं किया। मुस्लिमों ने भी चुपचाप धन्यवाद दिया, सिखों ने धन्यवाद दिया, हिंदुओं ने धन्यवाद दिया और सब देशवासियों ने धन्यवाद दिया, सब पार्टियों ने धन्यवाद दिया। राम मंदिर में कोई किसी को इनकार नहीं था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जब ये प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री अपने पीरियड में राम मंदिर बनाने का निर्णय ले सकता है, रंजन गोगोई को ताकत दे सकता है, तो इसके पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने ये ताकत क्यों नहीं दिया, मंदिर क्यों नहीं बनाया? हो सकता है उनका मंदिर बनाने में रुचि न हो सकता उनके मन में राम की भक्ति न हो सकता हिंदुओं से इतना प्रेम न हो, ये भी हो सकता है हिंदुस्तान की शान का उनको पता ही न हो। लेकिन उनको भी अपनी वही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, तो ये श्रेय पहले वाले प्रधानमंत्रियों को प्राप्त हो जाता, ये मोदी के लिए बचता ही नहीं। जब शक्ति में आओ, पावर में आओ, पद में आओ, तो याद रखना अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग कर देना चाहिए, ताकि जितने होने वाले कार्य हैं उनका श्रेय आपके खाते में जाना चाहिए। यदि आप नहीं करोगे, चूक जाओगे,
तो अगला कोई आएगा वो श्रेय को प्राप्त करेगा, उसके लिए छोड़ो ही मत, फट से कर दो। मेरे पास एक छत्तीसगढ़ का नेता आया, बोला क्या करूं गुरुदेव, बहुत चुनाव जोखिम का है, हारने की उम्मीद है। तो हमने कहा तो बुरा क्या है, दूसरा हारेगा वो भी दुखी होगा, तो तुम ही हार जाओ, दुख को झेल लो। तो बोला सह नहीं पाऊंगा हार को। तो हमने कहा हार कैसे जाओगे? बोले अब दूसरी पार्टी ने कह दिया हम कर्जा माफ करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सरकार थी, तुमको माफ ही कर देना चाहिए था, तुम क्यों नहीं माफ किए? तो बोले अब तो आचार संहिता लग गई। हमने कहा बुद्धू ना था, अब सोचने से क्या, अब हार ले लो और क्या। जब तुम्हारी सरकार थी तुमको तो माफ कर देना चाहिए था, तो दूसरे के लिए माफ करने के लिए रखते ही नहीं, पूरा श्रेय लेते, फट से जीत जाते, बात खत्म। और दूसरा माफ करेगा तो क्या अपने घर से ला कर देगा, वो भी कहीं देश का कोना साफ करेगा। हाँ, तो बुद्धि नहीं राजनीति करने की, खाम खाम बकवास करते हो। अब मैं होता तो मैं तो जो सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे वो हम पहले ही कर देंगे। हाँ, बात खत्म हो गई, तुम्हारा मुद्दा खत्म कर दिया। तो ये काम, इसलिए घरों में भी वो सब काम करो जिससे कि श्रेय आपको मिले। आश्रम में जाओ वो काम करो जिससे श्रेय मिले। साधु बनो, ऐसे संत बनो, कम से कम आश्रम में धर्मशाला बनाओ, आश्रम में भक्तों के ठहरने के आवास बनाओ, आश्रम में ज्यादा नहीं बना सकते हो, सत्संग हाल बनाओ। आलसी बनकर पड़े हो तो कोई दूसरी पीढ़ी आएगी तो फिर उसको श्रेय मिलेगा, कोई तो पैदा होगा ही कुछ करने के लिए। अभी हमारे संतों ने निर्णय लिया है, बहुत बड़ा निर्णय, कि उज्जैन में विशाल आश्रम बनाना है। अब ये हमारे पीढ़ी में निर्णय चल रहा है, ये सब पीढ़ी बैठी है, पीढ़ी इधर पीढ़ी उधर पीढ़ी इधर पीढ़ी, ये सब हमारे साथ की पीढ़ी है, हमारी सदी, हमारा युग है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ढीले ढाले रहेंगे, आलसी रहेंगे, खूब खीर पियो, खूब सो, तो फिर हमारे बाद जो आएगा मेरी गादी पर वो चमत्कार कुछ करेगा तो उसको श्रेय मिलेगा। इसलिए उसको चमत्कार करे उससे पहले मैं खुद चमत्कार कर दूंगा। हाँ, एक राष्ट्र कवि हुआ है, उसका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उसने एक कविता लिखी बहुत अच्छी, सभी लोग सुनना ध्यान से। नर हो न निराश करो मन को, दोहराना, तुम भी दोहराना। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। क्या बात है, जग में रह कर कुछ नाम करो। कोई भी कार्य तुम करोगे, यदि कुनकुना कार्य करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो, तो उसमें नाम वाम कुछ नहीं होगा, पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। मीराबाई ने भक्ति किया तो पूरी ताकत से भक्ति किया, तो मीराबाई का भक्ति के आकाश में नाम छप गया। शिवरी ने गरीबी में झोपड़ी में भक्ति किया, लेकिन पूरी ताकत से भक्ति किया, तन मन समर्पित कर दिया, तो शिवरी का नाम भी मीरा से भी और ऊपर अंकित हो गया। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे, और मेहनत कर तो इतनी कर कि गरीबी को रद्द कर दे, और सत्संग सुन